अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। 4 जून बुध के रोज़ का आगाज़ हो चुका है और मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम तरीन जो मुकदमात हैं, उस मुकदमात के हवाले से आपके सामने कुछ तफसीलात रखनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के अहम मुकदमे के अंदर बड़ी अहम तरीन पेशरफ्त हुई है। उसी के साथ ही कमरे अदालत के अंदर बड़ा एक जज्बाती माहौल था और फैसला इसके ऊपर महफूज किया गया है। एक अनोखी जो गिरफ्तारी है और एक अनोखा मुकदमा है जिसके ऊपर आज कमरे अदालत के अंदर बड़ा एक जज्बाती माहौल था। और दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उमर सरफराज सीमा साहब की जो जमानतें थी, उन जमानतों के हवाले से और जज के साथ उनका बड़ा एक तारीखी मुकालमा हुआ। और जज को आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कमरे अदालत के अंदर आईना दिखाया। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाले अहम तरीन जो मुकदमात हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आज 3 मुकदमात ज़ेर समाअत थे। एक तो इमरान खान से अदालती हुक्म के बावजूद अडयाला जेल में मुलाकात ना करवाने पर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें थी, उस पर आज लार्जर बेंच ने समाअत करना थी। उसी के साथ ही जो है वो 30 मई को प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने पर जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, मुसलमानों के साथ होने वाले मज़ालिम के साथ इज़हार यकजहती के लिए आने वाले सेनेटर मुश्ताक जो कि एहतजाज कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से एक मुकदमा था। और फिर उसके बाद जो तीसरा अहम तरीन मुकदमा था वो सहाफ़ियों के पीका एक्ट के हवाले से था। सबसे पहले इमरान खान के मुकदमे की बात करते हैं। अदालत ने ऑर्डर किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने, जिसमें कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब और उसके बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान से अडयाला जेल के अंदर मुलाकातों के हवाले से एक ऑर्डर किया। उस ऑर्डर के बाद हमने देखा कि बार बार उस ऑर्डर के हुक्म की तौहीन हुई और अदालती ऑर्डर्स को नहीं माना गया। अदालती ऑर्डर्स को जो पुलिस थी उसने रद्दी की टोकरी के अंदर फेंका। अडयाला जेल की जो इंतजामिया थी उसने बार बार उस ऑर्डर की वायलेशन की, लेकिन उस पर कोई एक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन तीनों जजेस की तरफ से नहीं लिया गया। हमने देखा कि 4 जो अप्रैल है, 4 अप्रैल जो है इसको दरख्वास्त जो हैं नियाजुल्लाह नियाजी साहब, फोकल पर्सन है इमरान खान और बुशरा बीबी के, इनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई और उस दरख्वास्त के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि अडयाला जेल की जो हुकाम है, इंतज़ामिया है, वो अदालती ऑर्डर्स नहीं मान रही। यानी कि जज साहब आपका ऑर्डर नहीं मान रही तो आप इसको देखें। तौहीन अदालत की दरख्वास्त गुज़िश्ता रात जब काज लिस्ट आई तो हमने उसमें देखा कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी। कितनी देर बाद मुकर्रर थी? 4 अप्रैल को दायर होती है, 4 मई गुजर जाता है, 4 जून है आज, यानी कि 2 माह, एग्जैक्ट 2 माह हो चुके हैं। 2 माह के अंदर जजेस के अपने ऑर्डर की तौहीन हो रही थी। जजेस ने ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया और यूं के कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब यहाँ पर बैठे हैं। तो जब ये आज गुज़िश्ता रात जब ये काज लिस्ट सामने आई तो उसमें मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर था, लेकिन आज अचानक काज लिस्ट में ये इस मुकदमे को जो है वो कैंसिल कर दिया गया और जो वेबसाइट है, वेबसाइट के मुताबिक कहा गया जनाब कि ये मुकदमा जो है वो गलती से समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था। ये मुकदमा हमने समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करना था। नियाजुल्लाह नियाजी साहब की तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त थी मुलाकात ना करवाने के हवाले से, उस पर जो है वो उस केस को डीलिस्ट कर दिया गया है। जो काज लिस्ट थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और कैंसिल के बाद ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि रजिस्ट्रार ऑफिस से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ से गलती के साथ ये मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया था। यानी कि एक तो आप 3 माह के बाद इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं, 2 माह बाद, 2 माह बाद आप इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं और जब मुकर्रर करते हैं तो फिर अचानक ये खबर सामने आती है कि जी वो केस ही काज लिस्ट से जो है वो मनसूख कर दिया गया है। यानी कि बड़ी एक हैरत अंगेज़ सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ ने इतनी भरपूर कोशिश की कि वो अदालती ऑर्डर्स के ऊपर अमल पैरा हो सके और अमल पैरा होकर वो अडयाला जेल के अंदर मुलाकातें करवा सके। जजेस के अपने ऑर्डर्स की तौहीन हो रही है, इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। जब कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात होती थी तो वो कहते थे कि कौन सी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें क्या आपने दायर कर रखी हैं? सर आज तो समाअत के लिए मुकर्रर थी, लेकिन उसके बावजूद कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और दोनों जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस जो अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं, इन तीनों जजेस ने समाअत करना थी, लेकिन ये समाअत न हो सकी और मुकदमे को डीलिस्ट कर दिया गया। इस अहम तरीन मुकदमे को, उस मुकदमे को जिस मुकदमे के अंदर बताया जाना था कि सर जी आपके ऑर्डर की तौहीन हो रही है, और एक पुलिस वाला कहता है कि मुझे पता है मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ऑर्डर की तौहीन कर रहा हूँ, वो कहता है मुझे पता है मैं तौहीन कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुलाकात नहीं करवाने देता। बहरहाल ये आज बड़ा हैरान कुन था। उसके बाद 30
मई को जो इस्लामाबाद का नेशनल प्रेस क्लब है वहाँ पर एक एहतजाज होता है, जो कि सेनेटर मुश्ताक, हम देखते हैं कि जब भी मुसलमानों के साथ फ़लस्तीन के अंदर जो मज़ालिम उठाए जाते हैं तो बार बार सेनेटर मुश्ताक सेनेट के अंदर भी आवाज़ उठाते हैं और मुख्तलिफ फोरम्स हैं जिन फोरम्स के ऊपर जाकर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। हमने देखा कि 30 मई को इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर सेनेटर मुश्ताक और उनकी एहलिया ने वहाँ पर एहतजाज किया, 4-5 खवातीन और भी थीं, तो वहाँ पर उनको गिरफ़्तार किया गया। यानी कि एक मुस्लिम मुल्क के अंदर, एक इस्लामी मुल्क के अंदर जहाँ पर और दूसरी जानिब मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आप एक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो जो सेनेटर मुश्ताक हैं और उनकी एहलिया हैं उनको एक मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार किया गया और अभी वो गिरफ़्तार हैं। उनके वकील फ़िरोज़ अवान की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया गया और उसके अंदर ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस FIR को जो है वो ख़ारिज कर दिया जाए, जो कि सेनेटर मुश्ताक और उनकी एहलिया की ज़मानत के ऊपर इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो फ़ैसला नहीं कर रही और रियासत ये चाहती है कि वो ईद के दौरान ही जो है वो अडयाला जेल के अंदर जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं वो अडयाला जेल के अंदर ही रहें, जिस पर आज कमरा अदालत के अंदर बड़ा जज्बाती माहौल था। जो वकील थे फ़िरोज़ अवान, उन्होंने अदालत के सामने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि ये कैसा इस्लामी मुल्क है कि जिस इस्लामी मुल्क के अंदर अगर मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए आप एहतजाज ही नहीं रिकॉर्ड करवा सकते, यानी कि सिर्फ 5 बंदों से क्या ये रियासत जो है इसको खौफ आता है कि 5 बंदे अगर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने एहतजाज करते हैं तो रियासत को इससे कौन सा थ्रेट है, कौन सी ऐसी चीज़ है कि दफ़ा 144 के तहत जो है वो FIR दर्ज की गई है। ये मौक़िफ़ उनकी तरफ से अपनाया गया। उसके बाद फ़िरोज़ अवान साहब की तरफ से ये दलाइल दिए गए। उन्होंने कहा कि जनाब महज़ब माशरों के अंदर ऐसा नहीं होता। महज़ब माशरों के अंदर जब भी एहतजाज के लिए अगर कोई पुरअमन एहतजाज के लिए निकलता है तो उसको रियासत प्रोटेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं। इस पर आज जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने जो है वो FIR की जो क्वेश्चनमेंट है उसके ऊपर अपना फ़ैसला महफूज किया है और साथ ही जो स्टेट कौंसल हैं उन्होंने अदालत के अंदर आज ये अपना मौक़िफ़ दिया है कि जो है वो इस्लामाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सेनेटर मुश्ताक और उनकी एहलिया के ख़िलाफ़ जो उनकी एहलिया की ज़मानत है उसके ऊपर जो है वो कल फ़ैसला कर देगी। लेकिन बड़ा हैरान कौन है, क्या इन जजेस को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही कि इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हुए आप जो है वो मुसलमान फ़लस्तीनियों के मुसलमानों के साथ आप इज़हार यकजहती नहीं कर सकते? यार इस हद तक रियासत को खौफ है, इस हद तक जो है वो क्या रियासत की जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं रियासत को कि 4 बंदे, 4 से 8-10 बंदे जो है वो एहतजाज नहीं कर सकते। ये एक बड़ा हैरान कुन मुकदमा आज समाअत के लिए मुकर्रर था। उसके बाद अगर लाहौर, हाँ, इस हवाले से जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं उनका अडयाला जेल से एक पैगाम भी जो है वो सामने आया, वो आपके सामने रखेंगे। सेनेटर मुश्ताक साहब कहते हैं कि हमें ज़िल हज के मुक़द्दस महीने में गिरफ़्तार किया गया। थाना कोसार के हवालात में हमने इस्लामाबाद पुलिस से कुरान मांगा जो कि हमें देने से इनकार कर दिया गया, जबकि वहीं हवालात में दीगर कैदी आइस और हेरोइन का नशा करते रहे। इस्लामाबाद के अहम तरीन थाने के हवालात में आइस, हेरोइन और दीगर मंशियात की फरामी और इस्तेमाल, इसके बरक्स इस्लामी रियासत में कुरान का नाम दिया जाना हुकूमत और रियासत से सवाल है। क्या IG इस्लामाबाद और वज़ीर दाखिला इसका जवाब देंगे? हरगिज़ जवाब नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनके नीचे जितने भी थाने हैं या जितनी भी पुलिस है वो क्या कुछ काम कर रही है। उसके बाद आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और उसके बाद उमर सरफराज चीमा साहब की जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी जो कोर्ट लखपत जेल के अंदर चूँकि वहाँ पर समाअत होती है तो वहाँ पर उनकी दरख्वास्त से जो ज़मानत है उनके ऊपर अहम तरीन समाअत थी और इस समाअत को आज भी प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका और इस समाअत को 11 जो जून है उस तक यानी कि ईद के बाद तक मुलतवी कर दिया गया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आज रिपोर्ट हुआ कि वो रोस्टम पर आई और उन्होंने जज के साथ मुकालमा किया। उन्होंने कहा कि जनाब जज साहब, हमारे इंसानी बुनियादी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, ज़मानत आइनी हक़ है और 2 साल से हमें ज़मानत नहीं मिल रही। हमारे ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं उन मुकदमात के अंदर 2 साल के अंदर अभी तक जो है वो सिर्फ रिकॉर्ड ही पेश नहीं हो रहा। ये आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से जज साहब को ये आईना दिखाया गया है, लेकिन ज़ाहिर है जहाँ पर चीज़ें इतनी कंट्रोल हों कि 2 साल के अंदर सिर्फ ज़मानत जो कि अर्जेंट मामला होता है उसके अंदर भी 2 साल के अंदर अगर रिकॉर्ड नहीं पेश किया जा सका तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो जुडिशरी है वो कितनी इंडिपेंडेंट फैसले कर रही है। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज जो
सहाफ़ियों से मुतल्लिक एक पीका एक्ट लाया गया। उस पीका एक्ट के खिलाफ PFUJ एंकर और सहाफ़ी जो तंजीमें हैं उनकी दरख्वास्त के ऊपर जस्टिस इनाम अमीन मीना साहब की अदालत के अंदर समाअत थी। इस समाअत के अंदर वज़ारत कानून, वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, FIA और PTA को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मोहलत जस्टिस इनाम अमीन मीना साहब ने दी है। और जस्टिस इनाम अमीन मीना साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि अगर जवाब दाखिल ना कराया तो तब भी हम केस की समाअत को आगे बढ़ाएंगे। इस हवाले से आज बड़े सहाफ़ी कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। इसमें मजहर बरला साहब थे, एंकर पर्सन अमीर अब्बास साहब थे, अदनान हैदर साहब थे, साकिब बशीर साहब थे, उसके बाद इमरान शफीक इनके एडवोकेट हैं, हुसैन चौधरी साहब थे। जितने भी दीगर कोर्ट रिपोर्टर हैं वो आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। इमरान शफी एडवोकेट, उनकी तरफ से कहा गया कि लोगों पर FIR दर्ज हो रही हैं, अदालत इस केस को जल्द सुने। जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ियों की तरफ से भी आज अपने जो एक मुतालबात थे वो कमरा अदालत में जस्टिस इनाम अमीन मीना साहब के सामने रखे गए। उन्होंने कहा कि हम रियासत का चौथा सतून है, सहाफ़त को काबिल दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म बना दिया गया है। अगर मैं मौसम की भी खबर दूं, कल बारिश होगी और बारिश ना हो तो मुझ पर पीका एक्ट लग जाएगा। जस्टिस इनाम अमीन मीना साहब ने कहा कि आप ये बताएं कि क्या आप कोई खबर दे ही नहीं रहे, जिस पर वकील ने कहा कि फ्रीकैन को जवाब दाखिल करने और आइंदा समाज से कबल जो पिटिशनर की कॉपी है वो जमा करवाने की आखिरी तारीख दी गई है। और ये आज की अहम तरीन डेवलपमेंट थी जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ मुकदमात ज़ेर समाअत थे। मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।